कल 16 अगस्त को 93 साल की उम्र में देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली और वो देश को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। करीब 12 सालों तक वो बीमार रहे। इस लिहाज से उनका निधन शोक के योग्य नहीं, बल्कि ये मौका है उनके बारे में जानने समझने का। यही होता है, जो भी आता है एक दिन जाता है, वो चाहे राजा हो या रंक या फिर फकीर। अटल जी राजा भी थे और थोड़े से फकीर भी। रंक वो कहीं से नहीं थे, वो राजनीति में थे, उसके छल कपट से भी जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो दूसरों से उन्हें अलग करता था। अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर अनेक मामलों में खास है, लेकिन बहुजनों के लिए नहीं। बहुजन दृष्टिकोण से बात करें तो उनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं रहा जिसे याद कर बहुजन समाज शोक व्यक्त करे। अटल जी अब हमें कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके स्वभाव से हम उन्हें याद रख सकते हैं। अटल जी का स्वभाव उतना ही खतरनाक और फिराकाप्रत रहा जितने एडवाणी, मुरली मनोहर, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और मोदी। बस स्टाइल का फर्क है। वाजपेयी अलहदा शैली के वक्ता थे और उनका समृद्ध शब्दकोश उन्हें कई बार बचा ले जाता था। वो चकमा देने में कामयाब हो जाते थे, बाकी उन्हें लोक व्यवहार बरतना आता था, लेकिन बतौर पीएम उन्होंने उपेक्षित वर्गों के हितों के हनन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इस मामले में अटल जी को प्रवण दादा और चिदम्बरम के समकक्ष रखा जा सकता है। अटल जी ने भारत सरकार के कई उपक्रमों को निजी हाथों में दे दिया। आरक्षण को चुपचाप रहकर शांति राणा ढंग से तहस नहस किया, अलग से विनिवेश मंत्रालय बनाया, पेंशन खत्म किया, पोखरण मामले में अदूरदर्शित का परिचय दिया, बहुतेरे जन विरोधी फैसले लिए, बाबरी ढाने के लिए उन्होंने कार सेवकों को उकसाया। उनमें और नरसिम्हा राव में कई लिहाजा से गजब की पट्टी थी। एक उकसाने वाले, दूसरे घोड़ा बेचकर सोने वाले। और गजब तो यह है कि विध्वंस के बाद संसद में आहत होकर अभिनय कौशल भी दिखा दिया। वहीं आज़ाद भारत में पहली बार अटल जी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए अलग से एक मंत्रालय बना और धड़ाधड़ कंपनियां बेची गईं। कंपनी बिकते ही रिजर्वेशन खत्म हो गया। वहीं अटल जी के वक्त में संविधान बदलने के लिए पहली बार संविधान समीक्षा आयोग बना, लेकिन बदल नहीं पाया, उसका विरोध हो गया। इनके समय में भारत ने पाकिस्तान से पहली बार भारत भूमि में लड़ाई लड़ी, सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म होने की शुरुआत भी इनके समय से ही हुई। भारत का एक भीषणतम दंगा हुआ, कई दिनों तक चला, कोई कार्रवाई नहीं की, दुखी थे। वहीं बाबरी मस्जिद गिरने पर चुप रहे, कुछ बोल नहीं पाए। इनके समय में खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने के लिए केंद्रीय मंत्री कंधार तक गए थे। और तो और पुरानी पेंशन स्कीम इनके समय खत्म की गई। जाति जनगणना करने के HD देवेगौड़ा सरकार के फैसले को बदल दिया। एडवाणी तब गृह मंत्री थे। बस ये है कि उनकी एक्टिंग का मेयार मौजूदा प्रधानमंत्री से बहुत बहुत ऊंचा था, जिसे ये कभी छू नहीं पाएंगे। आज बहुत कुछ कहने का मन है, फिर कभी तफसील से। अलविदा कह गए अटल जी, और कुछ नहीं तो शब्द शक्तियों के शानदार प्रयोग के लिए तो उन्हें याद किया ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।